नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। तीसरे कार्यकाल में मेरे हौसले ज्यादा बुलंद, ये कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। पीएम ने पहली बार ब्रॉडकास्ट पर दिया साक्षात्कार, कहा मैं भी आम इंसान हूं, भगवान नहीं। मोदी ने युवाओं से महत्वाकांक्षी नहीं मिशन के साथ राजनीति में आने की अपील की हुई है। आरडब्ल्यूए को गार्ड नियुक्त करने को मिलेगा फंड। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गारंटी दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की सभी आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए सरकार से फंड मिलेगा। कहा कि दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली वासियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो दिल्ली की पुलिस है ना, एक केंद्र के अंडर में आती है, राज्य के अंडर में नहीं आती है। और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी भी बेकाबू है लॉस एंजल्स की आग। अमेरिका के दूसरे बड़े शहर लॉस एंजल्स के नजदीकी जंगल में मंगलवार सुबह लगी आग चौथे दिन भी बेकाबू है। आग ने फैशन की चकाचौंध वाले लॉस एंजल्स के बड़े हिस्से को चपेट में लिया है। 10,000 से ज्यादा इमारतें खाक हो गई हैं और लाख प्रयासों के बावजूद 10 की जान चली गई है और 1.8 लाख से ज्यादा को घर छोड़ना पड़ा है। फसल बीमा मिलने में हुई देरी हुई तो मिलेगा 12% ब्याज। ये आप देखते हैं केंद्र का फैसला है। फसल नुकसान का आकलन अब उपग्रह आधारित प्रणाली से किया जाएगा। अभी तक 14 करोड़ 28 लाख किसानों के 602 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हैं बीमित। कुल बीमित राशि 2,73,000 करोड़ रुपए से अधिक है। 4 करोड़ किसानों को 1,70,000 करोड़ के दावों का हो चुका है भुगतान। आर्थिक अपराधियों ने विदेश में कितने पैसे छिपाए पता लगाना होगा आसान। ये इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। भारत भी योजना में भागीदार हुआ और भारतीयों की ओर से विदेश में छिपाए काले धन का सटीक अनुमान नहीं है ना अभी तक, तो उसी की बातें हो रही हैं। इंटरपोल के बारे में जरूर याद रखिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह की संस्थाओं से। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर आप लोग इंटरपोल कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा। 196 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलने से बचें, यह इस्लाम के खिलाफ है। ये मोदी कौन कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले महाकुंभ में स्नानार्थियों का स्वागत, संगम भूमि को अपना बताने वालों की होगी डेटिंग फेंटिंग। ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ? इलाहाबाद, अब इसे प्रयागराज के नाम से आप लोग जानते हैं। यहाँ भव्य कुंभ हो रहा है ना, तो उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सभी मुकदमों के साथ सुनवाई में हर्ज क्या है? इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मुकदमों को संलग्न कर साथ सुनवाई दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। मस्जिद कमेटी ने सभी मुकदमों को संलग्न करने के हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। और आप सभी जानते हैं, देखिए मथुरा की बात हो रही, श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद को लेकर यहाँ मुकदमा चल रहा है ना, उसी की बात है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। 6.6% की वृद्धि के साथ वैश्विक आर्थिकी को मजबूती देगा भारत। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान, मजबूत खपत और निवेश के साथ जारी रहेगा अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अनुसार 3 गुना बढ़ सकती है भारत में अमीरों की संख्या। 6.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ 2029 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। 4.3% रहेगी 2025 में महंगाई दर, और 2024 की तुलना में गिरावट के साथ भारत में प्रमुख अर्थव्यवस्था की ग्रोथ आप देख सकते हैं, आप 40 करोड़ हो जाएगी भारत के मिडिल क्लास की संख्या, ये भी बताया जा रहा है। भारत आप देख रहे हैं कि टॉप पे बना हुआ है, फिर चीन आपको दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है इसमें। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पूर्वी लद्दाख में बनेगा आयुध भंडार, वन्य जीव समिति ने दी मंजूरी। सैनिकों के बंकर और संचार नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे भी बनाए जाएंगे यहाँ। और यही आप लोग देखते हैं ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख में सैनिकों गोला बारूद भंडारण और संचार नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के कई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार चांगथांग के अधिक ऊंचाई वाले शीत मरुस्थल वन्यजीव अभ्यारण्य व काराकोरम नुब्रा सेओक अभ्यारण्य बनाए जाने वाले नए बुनियादी ढांचे का उद्देश्य गोला बारूद की पहुंच में तेजी लाना और त्वरित अभियानगत तैनाती सुनिश्चित करना है। और आपको याद हो कि पूर्वी लद्दाख की गलबन घाटी में मई 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। यह गतिरोध अक्टूबर 2025 में समाप्त हुआ है जाके, ये भी याद रखिएगा। और 21 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक के दौरान इस रणनीतिक बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। प्रस्ताव के तहत आने वाले दोनों अभ्यारण्य दुर्लभ वन्यजीव के निवास स्थान है। बुनियादी ढांचे के निर्धारित स्थानों में कोई पेड़ पौधे नहीं है, पर वे संरक्षित सैनिक क्षेत्रों के श्रेणी में आते हैं। इससे वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 29 के अधीन हो जाते हैं। समिति ने चांगथांग के वन्यजीव अभ्यारण्य में ये आप देखते हैं कि 2967.63 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 107 प्रस्ताव का काराकोरम नुब्रा सेओक अभ्यारण्य में 24,625.25 हेक्टेयर क्षेत्र का को कवर करते हुए 64 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका ध्यान रखा जाएगा कि वन्य जीवों के आवास को कोई क्षति ना हो। ये आप देखिए 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था ना, तो ये लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा चाइना से लगती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। खूब अब आप देखिए राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं दिल्ली में, क्योंकि चुनाव है दिल्ली में विधानसभा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में मतदाता बढ़े लेकिन 718 मतदान केंद्र हुए कम। कैग रिपोर्ट अब विधानसभा में पेश करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सचिवालय ने कहा कि विधानसभा की बैठक बुलाने का स्पीकर का विवेकाधिकार और किसी भी न्यायिक समीक्षा से परे है। गेमिंग कंपनियों को जारी 1 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस पर सुप्रीम रोक। ये जीएसटी अधिकारियों ने अक्टूबर 2023 में टैक्स चोरी के लिए जारी किया था कारण बताओ नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेमिंग कंपनियों के खिलाफ सभी कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट का महिला आरक्षण के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई से इनकार किया गया है। आप देख लीजिए, आधी आबादी है लगभग महिलाओं की। आप सभी जानते हैं कि उन्हें उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि आरक्षण की बात कही गई है। अभी आप देखिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने के लिए कानून भी लाया गया है। तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीवी वराले की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जया ठाकुर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी।
तो उसी की बात हो रही। जया ठाकुर की याचिका ने उस विधेयक को चुनौती दी जो अधिनियम बन गया था, जबकि NFIW ने कानून के परिसीमन खंड को चुनौती दी थी। ठाकुर की याचिका पर को निरर्थक बताकर खारिज कर दिया गया है। और GST तो आपको मालूम ही होगा कब आया था, 2017 में। शोध प्रकोष्ठों से जोड़े जाएं अवकाश प्राप्त विज्ञानी प्रोफेसर। UGC कह रहे हैं उद्योगों से जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने में उच्च शिक्षण संस्थान सहयोग दें। अभी ज्यादातर शोध प्रकोष्ठ अमले की कमी और निष्क्रियता से घिरे हुए हैं। UGC के बारे में भी याद रखिएगा। और किसकी बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1956 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। CISF कर्मियों के कठिनाई भत्ता पर रोक। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों कर्मियों को दिए जाने वाले कठिनाई भत्ता पर रोक लगा दी गई। CISF मुख्यालय ने गुरुवार को आदेश जारी किया, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी कर दिया और इससे 1 लाख से ज्यादा CISF कर्मियों के वेतन पर असर पड़ेगा। और CISF में कठिनाई भत्ता का निर्धारण अब संवेदनशील स्थानों के आधार पर किया गया है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने देश के 9 राज्यों के 38 जिलों को चिन्हित किया है। इनमें 9 राज्यों में से 5 राज्यों के 12 जिले सबसे ज्यादा उग्रपात प्रभावित और संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें झारखंड का गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार, लोहरदगा व गुमला शामिल है इसमें। और 2017 में लागू की गई थी ये योजना। CISF कर्मियों की कठिनाई भत्ता का लाभ वर्ष 2017 से शुरू किया गया था। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को प्रतिमाह 10,000 रुपये, तो सहायक कमांडेंट से लेकर DIG को आप देखिए 17,000 रुपये की राशि वेतन के साथ दी जाती है। अब जबकि इस योजना पर 1 अप्रैल 2024 से रोक लगा दी गई, तो इस अवधि के दौरान जिन्हें कठिनाई भत्ता का लाभ मिला वह राशि उनके वेतन में से किस्तों में वसूली जाएगी, भले ही वह वर्तमान इकाई में कार्यरत हैं अथवा किसी दूसरी इकाई में स्थानांतरित होकर चले गए हैं। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी जरूरी है, ये हमारी राष्ट्रपति मुर्मू कह रही हैं। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र को राष्ट्रपति ने किया संबोधित। कहा प्रवासी भारतीय हमारे देश की पहचान, वैश्विक कल्याण में योगदान भी दे रहे हैं। हमारा दर्शन वसुदेव कुटुंबकम का है। और देखिए कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कितने को, 9 जनवरी को मनाया जाता है ना आपका प्रवासी विश्व दिवस। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, उसी संदर्भ में मनाया जाता है। कब मनाया गया था पहली बार, ये आप लोग बताइएगा। 12 राज्यों में 5,738 PM ई बसों को मंजूरी मिली है। इसी साल के शुरुआती माह में आरंभ हो जाएंगी संचालन। तोखन साहू कह रहे हैं केंद्रीय सरकार की सहायता से शहरों में चलनी है 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों के लिए खोले अपने दरवाजे। सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों के लिए गाइडेड टूर की दी अनुमति। पूरा परिसर घुमाया जाएगा, कोर्ट रूम देखने का मौका भी मिलेगा। अच्छी बात है। बंगाल में बिना छात्र छात्राओं वाले स्कूलों की संख्या देश में सबसे अधिक है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आए तथ्य। राजस्थान में 190 सरकारी स्कूल बंद हैं, देख लीजिए। EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की हुई है। पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्रालय से क्या की भेंट की हुई है। वित्त मंत्री ने मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का दिया आश्वासन। हरियाणा में अवैध आप्रवास रोकने को कानून बनाएगी नायब सिंह सैनी सरकार। घुसपैठियों के साथ बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों पर लगेगी रोक। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ के प्रस्ताव बनाने की बात निर्देश। हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होने की बात भी हो रही है। चलिए हरियाणा घूम के आते हैं हम लोग। ये है हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। नायब सिंह सैनी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे आपको। इसे राज्य कब बनाया गया था, इसे राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 में। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में
10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, हरियाणा। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है ना, तो जरूर खबरें को पढ़ सकते हैं, बाकी तो छोड़िए। और देखिए, याद रखिएगा, आपको चुनाव आयोग के बारे में, जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के बारे में, रिजल्ट के बारे में याद रखना चाहिए, ठीक है। इस समान विचारधारा वाले देश शांति के लिए मिलकर प्रयास करें। एक कौन कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। ननन ने दूसरी जाति के लड़के से की शादी, इस आधार पर भाभी को मिला तलाक। तलाक की वैधता पर हाई कोर्ट करेगा 20 जनवरी को सुनवाई। ननन की दूसरी जाति में शादी करने पर अपनी ससुराल का घर छोड़ दिया। आजकल आप देखते हैं कि पारिवारिक रिश्ते भी खूब आ रहे हैं। जो पर्यावरण का नुकसान करेगा वही भरपाई भी करेगा, हाईकोर्ट कह रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख, बागेश्वर में खड़िया खनन 1 माह के लिए बंद किया है। और बिल्कुल सही बात है, जो नुकसान करे उसी को भरपाई करनी चाहिए। 2 वर्ष में ICF में 50 अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएगी, आप देखेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। सावरकर से जुड़े मुद्दे पर राहुल को 25,000 की मुचल्के पर आप देखिए जमानत। कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत और तौर पर पेश होने से दी छूट, आप देखेंगे। अब आप देखते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर है ना, इन पर आप देखते हैं राहुल गांधी बोलते रहते हैं ना, तो उसी को लेकर। -60 डिग्री तापमान में भी सैन्य कर्मियों को गर्म रखेगा हिम कवच। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा डीआरडीओ ने हिम कवच नाम से मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसे अत्यधिक ठंडे वातावरण में काम करने वाले सैन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलने के लिए डिजाइन किए गए हिमकवच ने हाल ही में सभी टेस्ट को पास कर लिया है। अच्छी बात है। मानेसर भूमि घोटाले में भूपेंद्र हुड्डा समेत अन्य आरोपितों को झटका, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक के आदेश 27 जनवरी के बाद हटेंगे। हुड्डा के साथ कई नौकरशाह और बिल्डर भी इस मामले में आरोपित हैं। उत्तराखंड में कामिल फाजिल की डिग्री नहीं देगा मदरसा। मुस्लिम छात्रों के लिए मदरसों से दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियों को सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक करार देने के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने छात्रों की फीस वापस देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का मानना है कि राज्य में पंजीकृत 415 मदरसों में पढ़ रहे तकरीबन 1500 छात्रों का भविष्य अधर में नहीं रहेगा। इन छात्रों को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कराकर दाखिला प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती समून कासमी ने बताया कि कामिल फाजिल कोर्स की परीक्षा फॉर्म अब आगे से नहीं भरवाए जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनकी फीस वापस की जाएगी। कहा कि नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद बोर्ड की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री ने गायक पी जयचंदन को दी श्रद्धांजलि। ये सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले में कुएं के बारे में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। और शाही जामा मस्जिद की प्रबंधक कमेटी की अर्जी पर जिला मजिस्ट्रेट से 2 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। यहाँ भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम होने लगा है ना मंदिर मस्जिद की बात, तो वही बातें हो रही हैं। 50 मुकदमों के मिले क्राइम नंबर, गवाहों के मुकदमे पर खत्म हो गए कई केस। कुछ मुकदमे तत्कालीन सरकार द्वारा वापस लेने की बात है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एडीएम और एएसपी की संयुक्त टीम एकत्रित कर रही है ब्यौरा। सामने आए कई नए तथ्य, जो 1978 के दंगे हुए थे ना संभल में, उन्हीं की बातें की जा रही हैं। हिंदू घर बनवाई मजार, मतांतर का दबाव बनाने में 4 भेजे गए जेल। हमीरपुर की उत्तर प्रदेश के। बावड़ी के ऊपर बने मकान में तोड़फोड़, 400 वर्ग मीटर क्षेत्र होगा कबरे। ये भी संभल की है, आप देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर हमले के षड्यंत्र के लिए गुलाम जम्मू कश्मीर से लाए गए थे हथियार। देख लीजिए, गणतंत्र दिवस हर
साल 26 जनवरी को मनाया जाता है ना, तो उसी समय की बात हो रही है। अब देखिए हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। स्पेसएक्स में सफलता की ओर कदम, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों अंतरिक्षयान। आज अंतरिक्षयानों को 500 मीटर तक करीब लाने की योजना है। तकनीकी कारणों से 2 बार टालना पड़ा स्पेसएक्स प्रयोग। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें आप देखते हैं कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स के दोनों अंतरिक्षयान 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शनिवार सुबह उन्हें 500 मीटर करीब लाने की योजना है। और एक तरह से आप देखते हैं कि उन्हें जोड़ने और निकालने की बातें हो रही हैं एक तरह से। 30 दिसंबर 2024 को स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया था ना, तो उसी की बात है। और इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीपीएससी प्रकरण की 15 को सुनवाई करेगा पटना हाई कोर्ट। जो आप देखते हैं कि बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक की जांच और पुनः परीक्षा कराने को लेकर दायर याचिका पर बातें हो रही है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे छात्र आप देखते हैं आंदोलन कर रहे हैं ना बिहार में। ये आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक तो कोई ऐसा पेपर हो जो परीक्षा आउट ना हो, पेपर आउट ना हो, पेपर में धांधली ना हो, परीक्षा फर्जीवाड़ा ना हो। आप सोचिए, जो भी पेपर होता है मालूम चलता है उसमें फर्जीवाड़ा है, मनोबल टूटता है। आप देखते हैं बच्चों का। केंद्र के खिलाफ मिलकर संघर्ष करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के दोनों धड़े। एसकेएम राजनीतिक का शिष्टमंडल पहुंचा खनौरी, दूसरे गुट को दिया प्रस्ताव। किसान नेताओं ने बंद कमरे में की बैठक। 15 जनवरी को फिर करेंगे चर्चा। ये आप देखिए किसान अपनी मांग को लेकर ये आप देखते हैं कि क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। जगजीत सिंह ढल्लेवाल, और आप देखते हैं कि अभी तक उनकी कोई सुनवाई तो नहीं हो रही है। और सच में आप देखेंगे हमारे देश में किसानों की हालत बुरी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। कुछ सरकार को प्रयास करना चाहिए और किसानों को भी प्रयास करना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाल के अच्छे से हो जाए सब। बेंगलोर से साइबर ठगी का मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट, पार्सल स्कैम, फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर झांसा देने समेत कई तरह से साइबर धोखाधड़ी के जरिए अब तक 180 करोड़ रुपए ठगने वाला गिरोह के मास्टरमाइंड को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए आरोपित की पहचान चिराग कपूर उर्फ चिंतक राज के तौर पर हुई है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि एक तो आपको डरना नहीं है, एक आपको लालच में नहीं आना है। अगर ये 2 काम कर लिए ना तो आपका लुटना ना के बराबर हो जाएगा। लुट वही रहे हैं जो लालच खा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, डर जा रहे हैं। अब देखिए प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो खूब आपको यहाँ भक्ति देखने को मिलेगी। जा सकते हैं आप लोग भी देख आइएगा। वेद पुराणों के अध्ययन को अमेरिका के अनंत ने सीखी संस्कृत और हिंदी। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल को मिला हिंदू नाम कमला, देख लीजिए। और बड़ी आप देखते हैं कि सुरक्षा इस बार रखी गई है तो आसानी से जा सकेंगे इस बार। सनातन का वैभव, सौर और संस्कार देखना है तो आइए प्रयाग। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में अध्यात्म के साथ पर्यटन का पूरा पैकेज उपलब्ध है यहाँ। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देगा, ये भी याद रखिएगा। एक गौतम अडानी से मिले गीता प्रेस के ट्रस्टी, भेंट किया आरती संग्रह। ये मैदानी इलाकों में घने कोहरे के साथ ठंड का सितम जारी है, जनजीवन प्रभावित। जब आप देखिए मौसम बदल रहा है, बीच में कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी जेई एडवांस के लिए पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दी राहत, इस परीक्षा के लिए करा सकेंगे पंजीकरण।
बीसीसीआई का हाईकोर्ट को आश्वासन, पुलिस को 2 हफ्ते में दे देंगे बकाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कह रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि उस पर पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को 1.7 करोड़ रुपए, नवी मुंबई पुलिस का 3.3 करोड़ रुपए और मुंबई पुलिस का 1.03 करोड़ रुपए बकाया है। फर्जी पासपोर्ट रैकेट जांच के घेरे में सत्यापन अधिकारी की भूमिका है। सब हो जाता है, आप देखते हैं कि फर्जीवाड़ा हो तो। 2 लाख के लिए निजी अस्पताल ने गर्भवती को बताया HIV पॉजिटिव। मैं कह रहा हूं ना, मैं कई बार कह देता हूं प्राइवेट हाथों में सब कुछ आपने दे दिया ना तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। ये मानिए आप, या तो जिम्मेदारी निभाएं तो अच्छी बात है। प्राइवेट गलत नहीं है प्राइवेट हाथों में सब कुछ जाना, क्योंकि प्राइवेट में आप देखते हैं लाभ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये परेशानी रहता है। 35 साल से गैंगस्टर कर रहा था होमगार्ड की नौकरी, देखिए निलंबित। मणिपुर में 90 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मणिपुर में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये आप देखिए, मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। नागालैंड, असम, मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। जेड मोड सुरंग से कश्मीर में पर्यटन के खुलेंगे द्वार। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले कश्मीर पहुंची SPG, सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है। और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं ना, तो इसी की बात हो रही। पर्यटन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी सुरंग। यह सुरंग 10 वर्ष में बनकर तैयार हुई है। इसका निर्माण 2024 में पूरा हुआ है। इस दिसंबर में 11.2 करोड़ ईबे बिल का सृजन हुआ है। डॉलर के मुकाबले पहली बार 86 के पार पहुंचा रुपया। ये आपका, आप देखिए 86 रुपये उनका $1 बराबर हो चुका है। और इस सप्ताह 1844 अंक लुढ़का सेंसेक्स भी। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 6 महीने के उच्चतर स्तर 5.2% पर। केंद्र ने राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। GST रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ी हुई है। अडानी समूह ने विल्मर की 13.5% हिस्सेदारी खरीद ली है। HUL ने क्वालिटी वाल्स कंपनी का किया गठन। और इस वर्ष 3 करोड़ टन गेहूं खरीदेगी सरकार हमारी। और 250 रुपये की SIP के नियम जल्द। सेबी चेयरमैन ने कहा इससे म्यूचुअल फंड को बढ़ावा मिलेगा। सेबी की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। और देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सेबी के बारे में याद रखना चाहिए। और इन पर आप देखते हैं कि जो माधवी बोच है ना, इन पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे, याद होगा आपको। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब डीमेट खाते में 10 लोग हो सकेंगे नॉमिनी। ग्राहकों को निश्चित ब्याज वाले उत्पाद पेश करें बैंक। RBI ने कहा कि ब्याज दर किसी तरह से तय की गई हो, लेकिन यह सभी पर्सनल लोन खंड में अनिवार्य होगा। RBI हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिहार में राजद विधायक और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर ED ने की छापेमारी। ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP OP सिंह IPF अध्यक्ष नियुक्त किए गए। IPF यानी कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय पुलिस सेवा के 1983 बैच के अधिकारी OP सिंह जनवरी 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। मैगी में निकले थे कीड़े, नेस्ले को देना होगा 50,000 रुपये का जुर्माना। 10,000 मुकदमा खर्च व 50,000 रुपये विधिक सहायता फंड में देने होंगे। शिकायतकर्ता ने कीड़े निकल की शिकायत ईमेल से कंपनी से की थी, देख लीजिए। RBI के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज हुई है। RBI की जम्मू क्षेत्रीय शाखा की CBI जांच की मांग करने वाली
एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। आरोप है कि 2013 में एक अलगाववादी समूह द्वारा 30 करोड़ रुपए मूल्य के कटे पटे खराब भारतीय नोट बदले गए थे। पीठ ने आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता सतीश भारद्वाज को आरबीआई से निकाल दिया गया था। उन्हें कोर्ट के समक्ष इस तथ्य को छुपाया था। जलवायु परिवर्तन से 10% तक घटेगा धान गेहूं का उत्पादन। 2023-24 में धान गेहूं का उत्पादन आप देखेंगे 113.29 मिलियन टन पहुंच गया है। भारत का गेहूं उत्पादन 137 मिलियन टन रहा है। देश में धान का उत्पादन 14% है। भारत की हिस्सेदारी विश्व में गेहूं के कुल उत्पादन में। गहरा सकता है पानी का संकट। जलवायु परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ की संख्या और उसकी ताकत को भी कम कर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में बनता है और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी के मौसम में बारिश और बर्फबारी कराता है। इसकी तीव्रता कम होने से निकट भविष्य में हिमालय और नीचे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पानी का संकट गहरा सकता है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत का गेहूं और धान का उत्पादन 6 से 10% तक घट सकता है। और इससे न सिर्फ किसान प्रभावित होंगे बल्कि लाखों लोगों को कम कीमत में भोजन हासिल करने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि खेती के अलावा समुद्री जीवन पर भी जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है। इससे मछुआरों की आय घट रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण समुद्र तट के पास की पानी गर्म हो रहा है। ऐसे में यहाँ की मछलियाँ ठंडे पानी तलाश में गहरे समुद्र में जा रही हैं। इसका नुकसान मछुआरा समुदाय को उठाना पड़ रहा है क्योंकि अब वे किनारों पर कम मछलियां पकड़ पा रहे हैं और उनको गहरे समुद्र में जाना पड़ रहा है, और जिसमें खर्च और जोखिम अधिक है। कितना घटेगा गेहूं धान का उत्पादन? 7% तक घट सकता है सिंचित धान की उपज 2050 तक, और 25% तक घट सकती है गेहूं की उपज 2100 तक। और पश्चिमी विक्षोभ से आप देखते हैं कि 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है सरकारी योजना के तहत। 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है भारत का औसतन तापमान 1901 से 2018 के बीच। 2024 में था भारत में सबसे गर्म वर्ष 1901 के बाद से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 80% से अधिक किसानों के पास से 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें भैया देख सकते हैं जो आग की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को सजा पर दंड से मुक्ति। अमेरिका में पॉर्न स्टार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहत मिल गई है। मैनहट्टन ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश जोआन एम मर्चेंट ने ट्रंप को मामले में दोषी तो ठहराया पर कारावास दंड की सजा नहीं दी। इससे 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। ट्रंप फिर बोले कनाडा बड़े अमेरिका का 51वां राज्य। कनाडा के नए पीएम की घोषणा 9 मार्च को होगी। देखते हैं कौन बनते हैं। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में सुपरमार्केट को बनाया निशाना। ट्रंप पुतिन की मुलाकात के लिए रूस तैयार है। देखिए, इजरायल ने यमन में हाउती विद्रोहियों के ठिकानों को बनाया निशाना। आईसीसी पर प्रतिबंध के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक पारित हुआ है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और देखिए आप देखेंगे आजकल दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। देख रहे हैं आप लोग, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें आप देखते हैं कि 125 मेंबर हैं। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? ये आप लोग नीचे लिखिएगा। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। जोकोविक का दावा, ऑस्ट्रेलिया में हिरासत के दौरान खिलाया गया था जहरीला खाना। देख लीजिए भैया। प्रीतिका तेजल के अर्धशतकों ने भारत ने आयरलैंड को हराया। तेज गेंदबाज वरुण आरोन का क्रिकेट से संन्यास। पीसीबी ने चैंपियन ट्रॉफी पर अटकलें खारिज की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लक्ष्य चाहर और गोविंद अगले दौर में। सेना खेल संवर्धन बोर्ड के गत चैंपियन लक्ष्य चाहर ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए रेलवे के साहिल को हराकर पुरुष वर्ग में सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियंस के अगले दौर में प्रवेश किया है। इंजमाम मुश्ताक व सईद अनवर हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में सात्विक चिराज की जोड़ी आप देख रहे हैं।
एल क्लासिको होगा सुपर कप फाइनल। सेमीफाइनल में बेलिंघम के गोल के दम पर रियल मैड्रिड ने मालोर्का को हराया। बार्सिलोना ने सेमीफाइनल में बिलबाओ को हराया। नीरज चोपड़ा चुने गए 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट। अमेरिकी पत्रिका ट्रेंड एंड फील्ड न्यूज ने भाला फेंक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा है। 89.45 मीटर थ्रो के साथ नीरज ने पिछले वर्ष पेरिस ओलंपिक में जीता था रजत। 5वें स्थान पर है पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पाकिस्तान के अरशन नदीम। लीजेंड 90 लीग से मैदान पर फिर वापसी करेंगे कई दिग्गज। मॉन फिल्स 38 वर्ष की आयु में 35वीं एटीपी फाइनल में पहुंचे हैं। ये टेनिस की बातें हो रही हैं। भामरी ओलिवेटी की टीम एएसपी क्लासिक से बाहर हो गई है। माया आईटीएफ जूनियर के फाइनल में सेंथिल हारे। मूक से बढ़ाएं अपना कौशल, पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कैसे करें। ये आप लोगों को मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करें, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, तो एक आप देखते हैं कि आपको पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस, इस पर काम करना चाहिए कुछ समय के लिए। फिर आप लोगों को उससे जुड़े हुए जो स्टडी मटेरियल है ना, उसका पाठ्यक्रम है ना, उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को। और निरंतर तैयारी आपको करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो एक तरफा एक दिन आप लोगों ने पढ़ लिया 2 दिन गायब रहे, वो मत करिएगा भाई। साइबर ठगी के संदिग्ध की मौत के मामले मध्य प्रदेश के 9 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। ये आप देखिए अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में शामिल है निखिल कामत। ये पॉडकास्ट पर पीएम मोदी पहली बार निखिल कामत को साक्षात्कार दे रहे हैं। कौन है निखिल कामत? उन्होंने देखिए उद्यमी और निवेशक निखिल कामत का जन्म 5 सितंबर 1986 को शिमोगा कर्नाटक में हुआ था। रियल एस्टेट ब्रोकर जेरोधा और एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी टू वेकन के संस्था स्थापक है। 3.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की 2024 की 20 अरबपतियों की सूची में शामिल है। अपने भाई नितिन के साथ 2024 के लिए फोर्ब्स की भारत के 100 अमीरों की सूची में हिस्सा भी रहे। कॉल सेंटरों में नौकरी से शुरू की नौकरी संग इक्विटी ट्रेडिंग भी की। 2006 में सब ब्रोकर बने और भाई के साथ कामत एंड एसोसिएशन नाम से ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। 2017 में अपने भाई नितिन के साथ जिरोदा की शुरुआत की। 2020 में ट्रू बेकन इन की शुरुआत की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मार्च 2023 में निखिल ने अपना पॉडकास्ट WTF इज शुरू किया और इस पॉडकास्ट में अब तक कई बड़े कलाकार और हस्तियों को बुला चुके हैं। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही बायोकान के संस्थापक किरण मजूमदार शो शामिल हैं। पहले से रिकॉर्ड किया गया शो होता है ब्रॉडकास्ट, देख रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर किया हमला। उत्तराखंड में बाघ ने 3 लोगों को मारा, वन विभाग पर उठे सवाल। देखिए उत्तराखंड देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की परिधि में 26 मीट विक्रेताओं पर तहरीर। पूर्व विधायक हरवंश सिंह के बंगले से मुक्त कराए गए 2 ये आप देखिए मगरमच्छ, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का हुआ निधन। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में आज ही उज्बेकिस्तान के ताशकंद में निधन हो गया। पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने की महज 12 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह से को लेकर आज भी संदेह किया जाता है। पेरू में आए बर्फीली तूफान में 2000 लोगों की मौत। 1962 में आज ही पेरू में बर्फीले तूफान और चट्टान खिसकने से कम 2000 लोगों की मौत हो गई थी। रात में पेरू की सबसे ऊंची पहाड़ी एंडीज में से अचानक लाखों टन बर्फ, चट्टाने, कीचड़ और मलबा नीचे गिरने लगे थे। मलबे के नीचे 8 शहर दब गए थे। तकनीक के दम पर टेस्ट के महान बल्लेबाज बने राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में आज ही मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। बेंगलोर में पले बड़े। स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन की दम पर 17 वर्ष की उम्र में कर्नाटक रणजी टीम में चुने गए। 1996 में टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत हुई। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 95 रन बनाए कर टीम में स्थान पक्का किया। टेस्ट क्रिकेट में मजबूत तकनीक के दम पर उन्होंने खुद को महान बल्लेबाज के तौर पर स्थापित किया। वह अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 24
और 24 ये आप देखिए 208 रन बनाए। ये 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने। 2024 रहा अब तक का सबसे गर्म वर्ष, टूटा रिकॉर्ड। चिंताजनक ये रिपोर्ट है। पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री से अधिक वैश्विक औसत तापमान वाला रहा पहला वर्ष। दुनिया ऐसे चरण में प्रवेश कर रही जहां तापमान लगातार इस सीमा से ऊपर रहेगा। 2025 3 सबसे गर्म वर्ष में हो सकता है शामिल। जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में बज रही खतरे की घंटियां, तत्काल देना होगा ध्यान, वरना देख सकते हैं समस्याएं होंगी। अंटार्कटिका पर 2 मील गहराई में खुदाई से मिली 12 लाख वर्ष पुरानी बर्फ। 16 विज्ञानियों सहायक कर्मियों ने 4 वर्षों तक लगभग -35 डिग्री सेल्सियस पर ड्रिलिंग की है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों, रसायनों व धूल में बदलाव का पता चलेगा। पृथ्वी की प्रागैतिहासिक जलवायु का व्यापक अध्ययन भी किया। ZSI ने पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज की है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के विज्ञानियों ने। पीड़ितों में जीवन प्रत्याशा को कम करता है डेमेंशिया, अनुसंधान कह रहा है। 1 लाख से कम सैलरी की तो वैल्यू ही नहीं है। अरेंज मैरिज में लड़का लड़की की शादी उनके घर वाले तय करते हैं, देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। तमिलनाडु के ममल्लपुरम में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव में बैलून को देखती छात्राएं, और इस महोत्सव में गुब्बारों के साथ साथ कई और गतिविधियां भी होती हैं। इस महोत्सव में खाद्य स्टॉल, खेल, पतंग बनाने की कार्यशालाएं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत के कार्यक्रम होते हैं। इस महोत्सव के जरिए तमिलनाडु की सांस्कृतिक समृद्धि और साहसिक भावना को दिखाया जाता है। चलिए एक बार तमिलनाडु घूम के आते हैं। ये देखिए तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 234 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी है? 234 सीटें। राज्यसभा में 18 सीटें, लोकसभा में 39 सीटें। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। ये आप देख लीजिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।